खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपराध नियंत्रण और क्राइम कंट्रोल विभिन्न कांडों को निष्पादन की बातों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बिहार के एडीजी बिहार पटना पुलिस हेडक्वार्टर पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक कर समीक्षा की गई तथा कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने समाहरणालय दरभंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से एडीजी से बात कर यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जब बाहर निकले तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण करने एवं पेंडिंग केसों का डिस्पोजल जल्द से जल्द करने, विभिन्न थानों के कार्यकलाप को सुधारने के लिए तथा अपने इस कार्य को और अधिक बेहतर कैसे बना सकें सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। लास्ट ईयर हम लोगों ने चिन्हित कर आपसे अपेक्षा की कि आप ही की जिम्मेदारी मर्डर के कांड है, हत्या के कांड है। जैसे पहला थाना मुजफ्फरपुर का एरिया आपको दिख रहा है, 19 मर्डर्स टुक प्लेस इन 2019। इस बार नवंबर तक 10 रिव्यू अपराध नियंत्रण पर नियंत्रण करने के लिए, पेंडिंग केस का डिस्पोजल के लिए, सुपरविजन पेंडिंग डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए, थानों के कार्यकलाप और सुधारने के लिए, इसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सब लोगों ने अपने अपने राय विचार दिए गए, ऊपर से निर्देश भी मिले कि हम अपने कार्य में और कैसे बेहतर बना सकते हैं। सर पटना हो रही थी पुलिस कौन थे सर? और पटना ही से पुलिस हेडक्वार्टर एडीजी CID द्वारा रिव्यू हुआ है। दरभंगा पथ के नवीकरण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सांसद दरभंगा डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर एवं विधायक दरभंगा संजय सरावगी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर के पासवान चौक से मुसरी घरारी होते हुए दरभंगा पथ NH 103 का चौड़ीकरण कर इसे NH 322 बनाया जाना है। मुसरी घरारी से दरभंगा तक के पथ नवीकरण कार्य को कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा द्वारा देखा जा रहा है। इस सड़क के लिए दरभंगा जिला के अंतर्गत लगभग 27 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। उन्होंने सड़क के अलाइनमेंट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिखलाया। उन्होंने कहा कि सड़क का अलाइनमेंट इस तरह से अपनाया जा रहा है ताकि यह भारतमाला एवं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को छूते हुए निकले। समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा को निर्देश दिया कि सड़क का अलाइनमेंट इस तरह से बनाया जाए जिसमें कम से कम भू अर्जन करने की आवश्यकता हो तथा कम से कम घर टूटने की संभावना हो। इसके साथ ही साथ जटमलपुर के पास बांध का ऊंचीकरण करना होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है और बाढ़ कभी उत्तर दिशा से तो कभी दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। इसलिए दोनों ओर से इस सुरक्षित बनाना होगा तथा पानी की निकासी की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। कार्यपालक अभियंता NH दरभंगा ने बताया कि चुनाव के पहले अलाइनमेंट अनुमोदित हो गया है, अब भू अर्जन की कार्रवाई की जानी है। जिलाधिकारी ने कहा कि भू अर्जन के लिए जारी किए गए जाने वाले अधिसूचना 3A में प्लॉट सहित उस किसान का नाम दिया जाएगा जिसके अधिकार में वह भूमि है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम लोग भी रहती है सर घर नहीं टूटे, क्योंकि डिले हम लोग के प्रोजेक्ट में होते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जी ये जजमेंट का आगे आएगा भयंकर बाढ़ सर मैनेजमेंट चाहिए मैनेजमेंट भी यही होगा। आप समझिए कि आपको हर साल बाढ़ आ जाती है सर। ये हम लोग जो हाईएस्ट फ्लड HFL होता है ना, उसके ऊपर हम लोग सबग्रेड उसका एक रूल भी हम लोग जो HFL होता है उस एरिया का, उसका जो हम लोग मिट्टी भरते हैं ना वो सब HFL से 1.5 मीटर ऊपर बढ़ाना चाहिए सबग्रेड का टॉप। प्रोटेक्शन होगा वो, ये पूरा सबमर्ज एरिया है इसमें GIS को हम लोग को ये करके देना, तब हाइड्रोलॉजी मॉडल बना के देना और ताकि कितने नंबर नहीं वो कंस्ट्रक्शन के टाइम होगा सर। अभी हम लोग सब प्रोपोजल और ये सब करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के टाइम प्रोपोजल नहीं आप रिटेनिंग बोर्ड जी तगड़ा दे देना DPR वगैरह आप ही बना। जी सर अभी अब जो 157 जो है अब एकदम दरभंगा के द्वारा NH संबंधित बैठक रखा गया था, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी रहना था और NH के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे
और उसमें हम लोग ने निर्णय लिया है औरंगाबाद से लेकर के और दरभंगा एयरपोर्ट तक जो NH को आना है उसी का सर्वे संबंधित सारे चर्चाएं हम लोग की है और निश्चित रूप से इसके लिए बाईपास किधर से जाए, इसका सुविधा यहाँ के लोगों को, मिथिला वासियों को कैसे सुविधा मिलेगी, इसी पर हम लोग आज बातचीत किए हैं। और दूसरा एक रोसड़ा से लेकर के बहेड़ी होते हुए और दरभंगा NH का काम प्रगति पर है, उसका भी समीक्षा किए हैं, जो जल्द से जल्द NH में यहाँ पर काम हो। और हमने एक प्रस्ताव भी रखा है जो दरभंगा जो दोनार है वहाँ से कुशेश्वर स्थान के लिए और दरभंगा से खगड़िया के लिए और फिर लहरियासराय से कुशेश्वर स्थान NH से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है सो नहीं हो। NH के क्षेत्र में अब मिथिला में ज़बरदस्त काम चलने वाला है और भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भी हम लोगों ने आज चर्चा की है, जो मधुबनी के उच्चैठ से लेकर के और सहरसा के महिषी भगवती तक जो भारत माला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है। माननीय नितिन गडकरी जी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, रुचि लिए हुए हैं। तो अब हमको लगता है जो उत्तर बिहार जो 22 जिला इस क्षेत्र में पड़ता है उसमें भारत की सरकार, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का कृपा ध्यान यहाँ पर पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जो पूरे मिथिला NH और NHI से जुड़ेगा। NH 322 है, मुसरे घराड़ी से दरभंगा, उसी का NH का मीटिंग था। उसमें जो NH चौड़ा होना और पुराना अलाइनमेंट से इतर कुछ ज़मीन अधिग्रहण है या अलाइनमेंट की स्वीकृति देनी, वो अलाइनमेंट की स्वीकृति हम लोग ने दी है। जो जटमलपुर में फिर से एक नया पुल बनेगा नदी पर और बाकी जहाँ जहाँ, और ये सारी सड़क जो है फिर भारतमाला में भी इसका अंश है। दिलाही से फिर BMP ये पंडा सराय से उधर ITI होते हुए BMP 13 होते हुए 4 लेन में ये मिलेगा। पुराना रिंग रोड जो हम लोगों ने कहा था शुरू में उसका भी है, लेकिन अभी प्रस्ताव पुराना NH ये मुसरी घराड़ी दरभंगा जो SS था इसको 322 NH में कन्वर्ट किया गया है, इसी का अलाइनमेंट का था, इसी पर हुआ। और भी कई विषय था, बाढ़ में जो पैसा नहीं गया शहर में बहुत सारे वार्डों में बहुत सारे लाभों को, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। बाकी अन्य कई विषय थे, इसी पर आ जाए। शहर में जाम की समस्या आम बना हुआ है, बहुत जाम की समस्या है। अब लोग पैदल चलना भी मुश्किल है। प्रशासन को देखना चाहिए गंभीरता से, बहुत ज़्यादा जहाँ तहाँ जाम की समस्या है और प्रशासन को इसको जरूर गंभीरता से देखना चाहिए। जितना गंभीर प्रशासन को होना चाहिए उतना गंभीर प्रशासन नहीं, और आम लोगों जहां एक तरफ हवाई सेवा यात्रा को लेकर लोगों के मनों में काफ़ी खुशी देखी जा रही थी, तो अब ठंड की वजह से अब उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हवाई अड्डे पर कई तरह की समस्याएं अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी हैं, जिसे लेकर लोग अब काफ़ी चिंतित भी दिख रहे हैं। वहीं मुंबई से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 944 को गुरुवार को दरभंगा में खराब मौसम की वजह से पटना एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान में चालक दल के अलावा कुल 178 यात्री सवार थे। विमान को लगभग 11 बजे दिन में दरभंगा पहुंचाना था, लेकिन कमज़ोर दिशा की वजह से विमान को दरभंगा में उतारा नहीं जा सका। इसके बाद पायलट ने पटना एयरपोर्ट के ATC से संपर्क कर विमान को पटना की ओर मोड़ दिया। इसके बाद पटना में विमान को लैंडिंग करवाई गई। दरभंगा से लौटने के बाद दिन में 12:54 पर विमान को पहली बार पटना में लैंड कराया गया। इसके बाद 2 बजे यात्रियों को लेकर यह विमान फिर से पटना से दरभंगा के लिए रवाना हुआ। विमान के दोबारा भी दरभंगा में लैंडिंग नहीं कर पाने के कारण उसे पटना की ओर लाना पड़ा। दोबारा यह विमान पटना एयरपोर्ट पर शाम 4:35 पर उतरा। दो बार फ्लाइट के दरभंगा एयरपोर्ट पर नहीं उतरने पाने से यात्री परेशान हो गए। इधर पटना एयरपोर्ट पर सही सूचना नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट परिसर में हंगामा भी किया। हंगामा बढ़ता देख स्पाइस जेट शाम 7 बजे 4 AC बसों से 160 यात्रियों को दरभंगा भेज दिया। इनमें 18 यात्री पटना में ही रुक गए। इधर विमान संख्या SG 944 को पटना में ही फंसा होने की वजह से दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान रद्द रही।
पटना से इस विमान को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। गुरुवार को इस मौसम में खराब विजिबिलिटी की वजह से पहली बार विमान सेवाएं प्रभावित हुई। गौरतलब है कि गुरुवार को विजिबिलिटी बड़ी धुंध की वजह से काफ़ी कम हो गई थी। गुरुवार के बाद एक बार फिर से इस साल भी कोहरा बढ़ने पर विमान सेवा पर व्यापक असर पड़ने का असर जताया जा रहा है। से मुंबई का उड़ान गया था, फिर आज फिर कैंसिल हो गया है। काफ़ी कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उसको देख रहे हैं, एमपी साहब भी है, हम लोग भी हैं। कल भी पटना एयरपोर्ट पर उतरा था, वो जो लाइट जो लगानी है हवाई पट्टी पर, वो लाइट नहीं लगाई, जिसके कारण आगे तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो अभी तो कुहासा प्रारंभ नहीं हुआ है, 15 दिन के बाद जब कुहासा चालू हो जाएगा तब तो फ्लाइट उतर ही नहीं पाएगी। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। जी सर, साहब से भी बात हुआ, एमपी साहब भी बात कर रहे हैं। बस आपके चैम्बर ऑफिस से बात सर, एयरपोर्ट के लिए कहा गया था हवाई चप्पल वाले भी यात्रा करेंगे, लेकिन यात्रा का भाड़ा इतना अधिक है, 8,000, 10,000, 12,000। प्रेशर बहुत है, फ्लाइट 3 है। आवास पर है सर। उड़ान योजना के अंतर्गत जितना बुकिंग होना था उतना तो बुकिंग हो जा रहा है। उसके बाद जो ओपन मार्केट है तो उसमें तो जो उसका नियम है स्पाइसजेट का, लेकिन ये सही बात है, आज भी मुंबई फ्लाइट कैंसिल की गई, दूसरी फ्लाइट दी गई है, जिसके कारण पैसा बढ़ रहा है। इसको निश्चित रूप से हम लोग भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है, और माननीय सांसद महोदय उनको भी बताया गया है कि भाई भाड़ा बहुत है। मुझे खुद ही छठ के दूसरे दिन दिल्ली जाना था, यहाँ से जब मैंने भाड़ा चेक किया तो 12,000 था, और पटना से मैं 3800 में गया, तो पटना ही गया। तो यहाँ भाड़ा जो है, प्रेशर बहुत है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत हैं, और मात्र एक ही फ्लाइट मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की है, और प्रेशर बहुत है, तो तुरंत फ्लाइट फुल हो जाता है। तो और फ्लाइट भी चले, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। दरभंगा शहर में आए दिनों सड़क का जाम होना एक आम दिनों की बात बनकर रह गई है। सड़क जाम से शहरवासियों को निजात मिलता फिलहाल दिख नहीं पा रहा है। आखिर कब तक लोग सड़क जाम की समस्या से मुक्ति पा सकेंगे, यह भी कहना मुश्किल होगा। हमने सड़क जाम की समस्या और चल रहे मासिक चेकिंग अभियान के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक से बात किया, तो इन तमाम बातों पर क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको सुनाते हैं। चेकिंग अभियान वाला सर बिल्कुल, तो डेली चल रहा है चेकिंग अभियान हर जगह पे, चौक चौराहा पे, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाकाज हम लोग बना के रखे हैं वहाँ पर भी चेकिंग आदि होता रहता है। दरभंगा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार अपने टीम के साथ सिविल सर्जन के साथ आपातकालीन बैठक कर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, पूरे दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न पीएचसी में अवैध गोरखधंधा होता है। मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। पीएचसी सीताघाट में अवैध रूप से पदस्थापित प्रभारी एसएस विद्यार्थी लूट का कालाबाजारी करवा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सिविल सर्जन के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, और 15 दिनों के अंदर यह मांग की गई कि निष्पक्ष जांच का रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है तो दरभंगा एनएसयूआई सिविल सर्जन ऑफिस का घेराव करेगी और कुशेश्वर विधानसभा के सभी पीएचसी पर तालाबंदी का कार्यक्रम करेगी, जिसके जिम्मेदार सिविल सर्जन और पीएचसी के प्रभारी होंगे। नमस्कार, अभी हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो पीएचसी हॉस्पिटल है उन तमाम बिंदुओं पे दरभंगा के सिविल सर्जन महोदय से वार्ता की है, और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं और जो असुविधाएं हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक ज्ञापन सौंपे हैं, मांग पत्र सौंपे हैं। लगातार बात के दरमियान उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि इसकी जांच प्रक्रिया 15 से 20 रोज के अंदर में कर लिया जाएगा। जांच प्रतिवेदन का एक सेकेंड कॉपी आपके जानकारी के अनुसार ऑफिशियल साइट से इसकी जानकारी प्रति दिया जाएगा। और जो कुशेश्वर स्थान पीएचसी में अवैध या वहाँ पे जो भी प्रकार की समस्याएं हैं उस मुद्दे पे 100% जाँच करने का भरोसा दिलवाए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास भी करना चाहिए अधिकारी पे। अगर हम 15 से 20 रोज के अंदर अगर ये जांच प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो फिर पुनः हम
सिविल सर्जन महोदय से बात करेंगे और अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी मुद्दे पे हमें वार्ता हुई और सकारात्मक वार्ता रही है। जिस तरह से सतीघाट पीएचसी में घोर अनियमितताएं हैं, वहाँ पे अवैध रूप से पीएचसी प्रभारी है, वहाँ से अवैध रूप से गोरख धंधाएँ होती है वो और तमाम मुद्दे को लेकर के बात की है। त्रिभुवन कुमार, NSCO अध्यक्ष, दरभंगा। नमस्कार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व में जीएस पेपर में अनुपस्थित छात्रों को भी इस वर्ष जीएस पेपर में पास हुए छात्रों को स्नातक पास करने की मांग की है। इस बाबत MSU विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने कहा, कॉलेज और विश्वविद्यालय की गलती के कारण आज सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है और सैकड़ों छात्रों की डिग्री पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, जो छात्र पूर्व वर्ष के जीएस पेपर में किसी कारण अनुपस्थित रहे, उनका इस वर्ष परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट पेंडिंग में बताया जा रहा है। जब इस बाबत विश्वविद्यालय से जानकारी लिया गया तो पता चला छात्रों को पार्ट 3 के सारे परीक्षा में बैठना था, जबकि सैकड़ों छात्र पूर्व के वर्षों में स्नातक प्रतिष्ठा विषय में पास होने के कारण इस वर्ष सिर्फ जीएस पेपर का परीक्षा दिए हैं। जबकि इस बाबत कॉलेज में भी छात्रों को यही जानकारी दी गई थी कि सिर्फ जीएस परीक्षा में ही छात्रों को शामिल होना है। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से जो छात्रों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, उस एडमिट कार्ड में भी सिर्फ जीएस परीक्षा का सूची जारी की गई थी। जब विश्वविद्यालय छात्रों से सिर्फ जीएस पेपर का फॉर्म भरवा सकता है तो फिर अब रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक तो दिए गए कई दिशा निर्देश। मूसीगाड़ी दरभंगा पथ के नवीकरण को लेकर हुई बैठक में दरभंगा सांसद और विधायक रहे मौजूद। दरभंगा में खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर किया गया डाइवर्ट तो यात्री हुए परेशान। घोटाले के खिलाफ दरभंगा NSCO ने खोला मोर्चा, कहा 15 दिनों के अंदर निष्पक्ष जांच का रिपोर्ट जारी नहीं करने पर सिविल सर्जन ऑफिस का किया जाएगा घेराव।